कराची के 3 तलवार पर लाठियां चल गईं। पीटीआई कारकुनों की रैली, पुलिस की पकड़ धकड़, एहलकारों का लाठीचार्ज, कारकुनों का पथराव, एसएचओ जख्मी। पीटीआई हामियों को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल, मुतादिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। तहरीक इंसाफ पूरे जोर के साथ मैदान में आ गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। लाहौर NA 119 में मरीम नवाज के मुखालिफ पीटीआई उम्मीदवार शहजाद फारूक की क़यादत में रैली। लिबर्टी चौक पर पुलिस का एक्शन, 30 से जायद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। IG पंजाब के लेवल प्लेइंग फील्ड के दावे कहां गए? तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के लिए एक और कठिन मरहला। कई शहरों में पुलिस की कार्रवाइयां, हिरासत में ले लिया गया। लाहौर से NA 129 से उम्मीदवार कौमी असम्बली मियां अजहर गिरफ्तार। वजीराबाद के हल्का PP 35 से PTI की हमायत याफ्ता उम्मीदवार गिरफ्तार। चौधरी मोहम्मद यूसुफ को 2 बेटों और बरादर निस्बती समेत हिरासत में लिया गया। गुजरावाला के इलाके DC कॉलोनी से गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। बिलावल की पिंडी के महाज से नून लीग पर लफ्जी तीरों की बौछार। जलसे से खिताब में कहा, एक जमात ने वोट को इज्जत दो का नारा भूलकर पुरानी सियासत अपनाई। नफरत और तकसीम की सियासत को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ये चौथी बार वजीर आजम बना तो मुल्क कैसे चलेगा? इसे कोई तस्लीम नहीं करेगा। इस मुल्क को सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी ही बचा सकती है। अवाम वोट के सही इस्तेमाल से चौथी बार की साजिश नाकाम बना सकते हैं। ज़ाती इंतकाम की वजह से जमहूरी बहरान पैदा हुआ। PTI को जो इंतखाबी निशान नहीं मिला, ये उनका अपना कसूर है। बगैर तैयारी के अदालत चले जाते हैं, फिर आंसू बहाते हैं। PTI के कारकुनों को समझाएं, हम 3 नस्लों से मुकाबला कर रहे हैं। नवाज शरीफ का तब्दीली को रिवर्स करने का ऐलान। सियालकोट जलसे से खिताब में कहा, अपने साथ जुल्म बर्दाश्त, अवाम के साथ हुआ जुल्म बर्दाश्त नहीं। अफसोस है 2017 में जो पाकिस्तान छोड़कर गया वो नजर नहीं आता। हम बहुत पीछे जा चुके। आज हर नौजवान के हाथ में रोजगार होना चाहिए था। जो प्रोग्राम शुरू किए थे अगर जारी रखने दिया जाता तो हर किसी के पास बाइज्जत रोजगार होता। मोटरवे हमने बनाई मगर उसके इफ्तिताह का मौका ना मिला। वो मोटरवे इस मेयार की नहीं जो मैं बनाना चाहता था। वो इंटरनेशनल क्वालिटी की होनी चाहिए थी। इसको हम दोबारा बनाएंगे। मरीम नवाज की सियालकोट पावर शो में मुखालिफिन पर तनकीद। कहा, आवाम का मुकद्दर पेट्रोल बम नहीं, IT स्टार्टअप्स हैं। आपका मुकद्दर किलो वाले धंधे नहीं, स्कॉलरशिप्स हैं। नौजवानों, सोच कर वोट डालना क्योंकि तकदीर का फैसला है। नवाज शरीफ ने अगर वादा किया है तो वो निभाएंगे। बैरिस्टर गोहर ने तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ केसेस पर सवालात उठा दिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमारे रोजाना की बुनियाद पर जेल में गैर कानूनी केसेस चल रहे हैं। सुबह 8 बजे से 4 बजे तक मुसलसल ट्रायल्स हो रहे हैं। इतनी जल्दी किस चीज़ की है? ये आइन की खिलाफ वर्जी है। ऐसे केस में जिसमें सजाए मौत हो, इसमें मुलजिम को अपनी मर्जी का वकील ना करने देना खिलाफ कानून है। उन्हें अपने दिफा का और दूसरे फरीक पर जराह का मौका नहीं दिया जा रहा। साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि केस किस तरह चलेगा। खसूसी अदालत के जज इन हदायत को नज़रअंदाज करके ट्रायल की कार्रवाई चला रहे हैं। एक कौम एक जैसा कानून, सब होंगे बराबर। PTI ने इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। वज़ीर आज़म को बराह रास्त अवाम से मुंतखब कराएंगे। असम्बली की मुद्दत 5 साल से कम करके 4 साल की जाएगी। सेनेट की मुद्दत 6 साल से कम करके 5 साल। 50% सेनेट को बराह रास्त अवाम से मुंतखब करने का तरीका अपनाया जाएगा। ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम किया जाएगा। अवाम के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर फौजदारी कवानीन में तब्दीलियाँ लाई जाएंगी। नया पाकिस्तान और नए तफ्तीशी निज़ाम के तहत आइनी तरामीम की जाएंगी। बलोचों को उनकी धरती का हक दिलवाएंगे। इन दोस्तों को समझाएं जो हथियार उठाते हैं। आसिफ अली जरदारी का हम में जलसे से खिताब। कहा, आप क्यों हथियार उठाते हैं? जमहूरियत की तरफ चले।
जमहूरियत पर चलने से मसाइल हल होंगे। यहाँ अस्पताल होने चाहिए, हम में पानी की सहूलत, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ होनी चाहिए। हम हब को बढ़ाने और चलाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। शहबाज शरीफ ने तीर और शेर की तशरीह कर दी। नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर भी लफ्जी गोलाबारी। सियालकोट जलसे से खिताब में कहा, तीर पर एक और नुक्ता लगा दे तो शेर बन जाएगा। जब शेर बनेगा और 8 फरवरी को शेर पर ठप्पा लगेगा तो फिर शेर धाड़ेगा। मुखालिफिन कहते हैं कि नून लीग बाहर निकलकर जलसे नहीं करती। क्या आज हम सियालकोट के किसी कमरे में बैठे हैं? हमारे एक सियासी मेहरबान आजकल जलसों में कभी मजदूर कार्ड, कभी किसान कार्ड और कभी कोई कार्ड निकाल कर दिखाते हैं, जैसे ये कोई फुटबॉल मैच का रेफरी हो। लेकिन ये जो मर्जी कार्ड निकाल लें, 8 फरवरी को अवाम इनको येलो कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर निकाल देंगे। 8 फरवरी को सियासी मुखालिफिन का जुलूस निकल जाएगा। अवाम के वोट से नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आज़म मुंतखब होंगे। मुल्क में अमन है ना ही रोजगार, मौशत भी ठीक नहीं, फिर आप वोट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का लाड़काना में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, हम सोचते रहे कि इलेक्शन में कैसे जाएं, इत्तेहादियों से मुआहदे पर अमल करेंगे। मुल्क में तमाम खराबियों की जिम्मेदारी सियासतदानों पर डालना गलत है। मुल्क की मौशत की बेहतरी के लिए मस्बत और तामीरी फैसले करना होंगे।